हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी डीएस में। आशा करूंगा आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज की अपनी ये बहुत दिन बाद लाइव क्लास चलेगी और उम्मीद करूंगा अब आप सभी लोग रेगुलर लाइव क्लास से जुड़े रहेंगे। और ये आप सभी को रेगुलर शाम को 8 बजे मिलेगी। जो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, और इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करिएगा। और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन आप सभी के लिए साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस पर ध्यान देकर ये आपकी क्लास चलाई जा रही है। आई होप आप सभी लोग क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन होंगे और अपने एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। तो ये क्लास आपको डेली शाम 8 बजे मिलने वाली है। लाइव सेशन मिलेगा, पर हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका अब कम से कम टाइम बचा हुआ, इसमें अब स्टडी से रिलेटेड ही बातें होंगी, इधर उधर का कोई बातचीत नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट होइए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तभी आप लोग सेशन को एंड तक देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर कुछ मतलब कि एडिशनल चीज़ें, मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस चल रहा, नहीं भाई। अगर आपको विश्वास है देन आफ्टर आप सभी लोग आइए और सेशंस को पूरा वॉच करिए और अपने एग्ज़ाम को तरीके से फोड़ने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर इतनी बात आप सभी को समझ गई होगी। कमेंट सेक्शन मैं वीडियो के एंड में ऑन करूँगा, सभी के कमेंट का रिप्लाई करूँगा। बीच बीच में देखूँगा कितने लोग राइट आंसर कर रहे हैं, क्या आपका स्कोर जा रहा है। और बाकी बीच में कोई कमेंट बॉक्स का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। और आप सभी लोग कमेंट में ओनली राइट आंसर के अलावा कोई भी अदर एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। आई होप इतना आप सभी लोग करेंगे, क्योंकि सपना आपका है और पूरा आपको करना है। ठीक है, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो वाह वाह, यानी कि सब जगह नाम हो जाएगा। अगर सिलेक्शन ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा आपकी तैयारी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्लास है। बस आपसे उम्मीद चाहूँगा कि जो भी 20 से 30-40 मिनट की क्लास हुआ करेगी डेली बेस पर, और सारे सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। ये मेरी तरफ से वादा है। आपके एग्ज़ाम जो 17 नवंबर को एग्ज़ाम होगा, उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, हर प्रैक्टिस सेट से हम 2 से 5 क्वेश्चन जरूर फंसवाएंगे। तो आई होप आप सभी लोग क्लास को देखिएगा एंड तक। भले ही आप 2x पर देखिए, लाइव होने के बाद ये सेशन आपको प्री रिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप हो सके तो अपनी स्पीड को भी इंक्रीज कर सकें। तो बेहतर है कि आप शाम 8 बजे डेली बेस पर लाइव जुड़ जाएं तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आप सभी से हम बात भी कर सकें थोड़ी बहुत। जो कमेंट बॉक्स में हम ओपनली बात करेंगे सेशन और होने के बाद। पहले पढ़ाई, आफ्टर आप सभी के क्वेश्चंस की इंक्वायरी करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेकर, क्योंकि आज से हम लाइव स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला दिन पहली बातें हम सभी लोग कर लेते हैं कि क्या क्या हम आप सभी को प्रोवाइड करवाएंगे। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर साथियों, और बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अपने ये सेशंस को फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। क्लास के स्टार्टिंग में बोल दूंगा, बीच बीच में हम नहीं बोलने का काम करेंगे। कह रहा भारत का मैसूर पैलेस किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो भारत का मैसूर पैलेस जो है, तो भारत का मैसूर पैलेस जो है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक के साथ राइट आंसर जाएगा। और कर्नाटक से एक क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में हाल ही में, वो साथियों था कि यहाँ पर यक्षगान जो है, ये नृत्य जो है यक्षगान से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है कि यक्षगान जो लोक नृत्य है, ये साथियों आपके कर्नाटक से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों कह रहा भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था। एकदम राइट आंसर आप सभी के लिए साथियों यहाँ पर 1972, 1975 या 1977 या 1980। एकदम सटीक आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। और लगभग साथी जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं 1975। कुछ यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पर्सनली ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, बाकी यहाँ पर यूट्यूब पर भी लाइव चल रही है, तो दोनों को हम कन्विंस करते हुए चल रहे हैं। तो आई होप आप सभी लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 75 में
राइट आंसर साथियों, वेरी गुड क्लास। और यहाँ पर भारत का पहला उपग्रह 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। और ये साथियों यहाँ पर अगर बात करें आर्यभट्ट इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहीं पर बन जाए एक और कि आर्यभट्ट कौन थे, तो इनका आर्यभट्ट महान गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और इसी क्रम में थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, और देखिए आप सभी के लिए 5 सेकंड का टाइम है, राइट आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है साथियों यहाँ पर पृथ्वी और अग्नि किस प्रकार के हथियार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करिए। पृथ्वी और अग्नि किस प्रकार के हथियार हैं। जी बाबू, यहाँ पर आप सभी को ये क्लास 8 बजे मिलेगी शाम को। तो यहाँ पर पृथ्वी और अग्नि तोप हो जाएगी, परमाणु बम, मिसाइल या फिर टैंक। तो यहाँ पर देखिए साथियों, जी हाँ वेरी गुड क्लास, बिल्कुल यहाँ पर सभी साथी लोग क्लास को शेयर करिए। और यहाँ पर वेरी गुड, आप सभी को यहाँ पर आई होप आवाज़ क्लियर होगी जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं। चलिए ठीक, पृथ्वी और अग्नि अगर आपसे पूछे, ये आपकी मिसाइल हो जाएगी एक प्रकार से मिसाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर हो जाएगा, क्या आरा में है, पटना है, या फिर यहाँ पर आरा नहीं है, आगरा कर लीजिएगा, या सासाराम या गया। तो यहाँ पर एकदम राइट आंसर सासाराम बिहार। यानी कि ये आसान आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं नेचुरली अगर आप लोग, क्योंकि इजी क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं लोग, कठिन से कठिन क्वेश्चन पढ़कर चले जाते हैं और पूछ लेता है इजी क्वेश्चन। तो हम इजी टू मॉडरेट सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। कह रहा मनुष्य में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल कितना होता है। ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर रहा था, कम से कम 10 सेटों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, दोहराया गया है। आरबीसी में जो यहाँ पर लाल रक्त कणिकाएं होते हैं इनका जीवन काल 120 दिनों का होता है, और आरबीसी को यहाँ पर लौ पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कम होता है, आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। और यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी को लॉ कर रहे हैं एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे जो प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के पढ़े हुए हैं वहाँ पर मैंने बात कराया है कि जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो आपको ज़रूर आना चाहिए, जैसे कि अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन हो गए, संविधान संशोधन हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर 370, 352 या 356, 360 देख करके राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग राइट आंसर बताने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, तो यहाँ पर 370 वो अलग हो जाता है, 352, 356, 307 आपातकाल के लिए। इनमें से साथियों जो 352 हो जाएगा ये आपका देश में आपातकाल लागू करने से संबंधित है। विकल्प नंबर बी को आप सभी लोग लॉक करिएगा। और अगर बात करें अभी भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हुआ है, 3 बार। एग्जाम में 100% पूछा जाता है क्वेश्चन। ये आपका 1962 और 1971 और 1975। मैंने ओरल बोल दिया, आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्या 1 जून, 3 जून, 5 जून, 10 जून। तो यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करें तो यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी का 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना बेहतर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सी यहाँ पर एकदम बेस्ट आंसर आप सभी का आ रहा है। और यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है 1972 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भीमराव अंबेडकर से जुड़ा महान सत्याग्रह किस वर्ष से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भीमराव अंबेडकर से जुड़ा महान सत्याग्रह, जो आपका महान सत्याग्रह जो था, जैसे कि पहले यहाँ पर गांव में टोले मंदिर हुआ करते थे, तो यहाँ पर जो नीची कास्ट थी वहाँ पर जो लोग थे वो मंदिर में लोगों को जाने नहीं दिया करते थे नीचे कास्ट में, और कुएं में पानी नहीं पीने देते थे। तो वहाँ पर उसको एक करने के लिए वहाँ पर एक महान सत्याग्रह आंदोलन चला। वो किस सन में चला, अब जैसे कि लोग मंदिर में भी जा रहे हैं, हर एक कास्ट के जा रहे हैं,
सबका मतलब मान्यता बराबर है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कोई भेदभाव न रखने के लिए यहाँ पर ये चलाया गया था आपका, तो जो आपकी यहाँ पर नीची जात ऊंची जात का जो विरोध चल रहा था उसको एक करने के लिए यहाँ पर ये आपका सत्याग्रह, जो महान सत्याग्रह आंदोलन चला गया था, ये आपका 1927 में चलाया गया था। किस सन में? 1927 में हुआ था, ठीक है। और विकसित समाज अगर देखना है तो इन सब चीज़ों पर आप सभी को ध्यान नहीं देना है, तो इन सब चीज़ों पर आप सभी को ध्यान देना है। और इसी क्रम में अगर इनकी भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बात की जाए तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में फटाफट बता देना है। 14 अप्रैल, बहुत अच्छे, आप सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं, 14 अप्रैल, हाँ ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का संबंध किससे है? अब ये भाई क्वेश्चन 100% आप सभी से पूछा जाता है कि हरित क्रांति हुई कब थी, अगर एग्जाम में आप सभी से पूछ लिया जाए। क्या दूध उत्पादन से ये आपकी श्वेत क्रांति हो जाएगी? और यहाँ पर अगर बात करें, देखिए खाद्यान्न उत्पादन अगर आपके ऑप्शन में दे और या फिर आपसे गेहूं और चावल, तो यहाँ पर विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि गेहूं जो चावल होते हैं ये आपके बीज जो होते हैं उन्नत किस्म के होते हैं। तो यहाँ पर डेयरी क्रांति अगर पूछें, डेयरी क्रांति, श्वेत क्रांति और दुग्ध क्रांति, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये आपकी किससे संबंधित है? गोल्डन, बताइए, ये आपके फल और शहद उत्पादन से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर सभी लोग दे रहे हैं, इसका मतलब हाँ कुछ तैयारी कर रहे हो, ठीक है। हरित क्रांति ये कब हुई थी, ये आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक चांद पर उतरा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मे भी आपके शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में पूछ भी लिया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक आपका चांद पर उतरा? तो यहाँ पर विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर डी, जो भी स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं या टिक कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार लगा करके रख लीजिएगा या फिर अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी ये सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई? अगर यहाँ पर आप सभी से पूछ ले कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी जो आपकी हुई थी 1959, और जो कि राजस्थान में यहाँ पर हुआ था, राजस्थान में नागौर में, राजस्थान के नागौर में। आप पंचायती राज व्यवस्था का मतलब समझ पाए या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी, आप सभी को बताना है। क्लास को एक बार सभी लोग शेयर करिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अपना प्यार बनाने के लिए आप सभी का बहुत ही स्वागत करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अब आप सभी को लाइव सेशन मिलने वाले हैं आपके 17 नवंबर तक के, जब तक आपके एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाएंगे। अब यहाँ पर रेगुलर आप सभी को शाम को 8 बजे क्लास मिलेगी और इससे आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और आप अगर कहेंगे तो रीजनिंग, मैथ और सब कुछ आपकी यहाँ पर कवरअप कराएंगे। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी और एसएससी और यूपीएसआई की आप सभी को क्लासेस मिल रही हैं प्री रिकॉर्डेड में। जाइए उन सभी क्लासों को अगर देखिए, अगर आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था पहले राज्य, यानी कि पहले राज्य में, तो ये हो गया। अगर यहीं पर दूसरे राज्य से बन जाए क्वेश्चन तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन एक बार लिसन कर लेना फिर से कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले ना होकर दूसरे किस राज्य में लागू की गई, तो यहाँ पर आप सभी को आंध्र प्रदेश आप सभी को करेक्ट करना है। फर्स्ट नंबर पर आप सभी का राजस्थान और सेकंड नंबर पर आप सभी का आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आप सभी को इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। पंचायती राज का मतलब अगर आपसे पूछ ले तो ग्राम पंचायत में एक अदालत होती है, जैसे कि ग्राम पंचायत का मतलब एक तो पंचायत यानी कि ब्लॉक लेवल पर और एक जिला लेवल पर, इस तरीके से आपका पंचायत और वहाँ पर सरपंच, इस तरीके से आप सभी का बंटवारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO।
यानी कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर जिसके सामने विश्व आ जाए और जिसके पीछे यहाँ पर संगठन आ जाए तो उसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड के साथ जाएगा हमेशा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, अगर आप सभी से पूछ लिया जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो एकदम सही आंसर आप सभी का यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस आप सभी का 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी कि 7 अप्रैल यहाँ पर स्टूडेंट जो भी करेक्ट आंसर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन के लिए बी को लॉक करेंगे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का उद्देश्य क्या है, अगर आपसे पूछ ले तो स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, एकदम सही आंसर आप सभी का यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। विकल्प नंबर बी को आप सभी लोग लॉक करिए। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपकी एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और अगर यहीं पर पूछ ले मध्य प्रदेश और राजस्थान में कौन सा है, और राजस्थान में एक आपका हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। ये सारी चीज़ें आप सभी को रिवाइज करना होगा। और एक आप सभी का हो जाएगा बांधवगढ़। और महाराष्ट्र में अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आप सभी को लिख लेना है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या होगा, महाराष्ट्र में गांधी नेशनल पार्क। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई, 1930, 1935, 1947 या 1950। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम सही आंसर आप सभी का यहाँ पर विकल्प बी आप सभी को लॉक करना है, 1935। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट राइट आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर बेरी। तो यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस कब होता है मेरे प्यारे साथियों, विटामिन ए की कमी से यहाँ पर आपको हो जाता है। और इसको नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी रोग बोलते हैं, यानी कि रात अंधी। यानी कि अगर इसका संधि विच्छेद करने लगो तो रात धन अंधी, यानी कि यहाँ पर रतौंधी, यानी कि रात में अंधापन आना, रात में ना दिखाई देना, तो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से यहाँ पर स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो यहाँ पर आप सभी को विकल्प नंबर बी को लॉक करना है, यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। ठीक है, रिकेट्स में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उसे रिकेट्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कह रहा है रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया जाए वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास या फिर कालिदास, तो रामायण के रचयिता एकदम राइट आंसर आप सभी का वाल्मीकि। विकल्प नंबर ए आप सभी को लॉक करना होगा, जो कि अपना एकदम सटीक और करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लाइक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर रामचरितमानस पूछ लिया जाए, रामचरितमानस किसने लिखा, और एक आपसे पूछ लिया जाए महाभारत, यानी कि अगर यहाँ पर रामचरितमानस की बात करें, आर फॉर रामचरितमानस, एम फॉर महाभारत में यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए या जय संहिता या कालिदास ने क्या लिखा, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पहली पूछने का वर्क करूँ कि कालिदास ने क्या लिखा, अभिज्ञान शकुंतलम। क्या लिखा, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम, ये सारी रचनाएं लिखी। और महाभारत यहाँ पर वेद व्यास, किसके द्वारा, महाभारत यहाँ पर वेद व्यास। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, तुलसीदास द्वारा। तो रामचरितमानस यहाँ पर तुलसीदास ने लिखा। और अगर बात करें किस भाषा में लिखा, तो ये आपकी अवधी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रामायण यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आप सभी के स्क्रीन पर कह रहा है भारत में रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ। इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 17 नवंबर के किसी भी शिफ्ट में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भारत में रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था। अनुराग पूछ रहे हैं कि यहाँ पर सेशन, ये आप सभी का क्या लिखे हो भाई मेरे, सेशन यहाँ पर डेली बेस पर चलेगा। जी हाँ, डेली बेस पर आपको शाम 8 बजे मिलेगा। कह रहा भारत में रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ। तो यहाँ पर ये आपसे अगर बात करें तो 1853
यानी कि 1853, यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ विकल्प नंबर 1 को लॉक करना होगा। रेलवे बोर्ड का गठन 1901 में हुआ था, ये बात आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की स्वतंत्रता कब हुई? अगर यहाँ पर बात करें बांग्लादेश की स्वतंत्रता कब हुई, तो देखकर ये आप सभी को बताना है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता 1947, 1965 या 1971, 1975। तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता जब भी आपसे पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन के बारे में, तो राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ दोगे, फटाफट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता एकदम राइट आंसर 1971, विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर सी आप सभी को लॉक करना होगा, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। और उस समय आपका भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और बांग्लादेश ने अपना बॉर्न कर लिया, जन्म ले लिया। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और अगर यहीं पर राजधानी पूछ लिया जाए बांग्लादेश की, तो ढाका और मुद्रा टका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा करके रख लीजिएगा। कह रहा है सर्वाधिक ऊन उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? तो आप यहाँ पर बताइए सर्वाधिक ऊन उत्पादन का राज्य मतलब कि कौन सा है? तो यहाँ पर आप सभी से अगर पूछा जाए, आपका एग्ज़ाम भाई साहब 17 नवंबर से है, एग्ज़ाम डेट निकल चुकी है और ये आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर में 10 आप सभी को सॉल्व करवा रहा हूँ और 9 प्रैक्टिस सेट आप सभी के यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर आप सभी की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और आपका पेपर बेहतर होगा। आई होप, इतनी मैं आप सभी से उम्मीद चाहूँगा। और यहाँ पर आप सभी से पूछा जाए सर्वाधिक ऊन उत्पादन राजस्थान में होता है, यानी कि राजस्थान राज्य इस क्वेश्चन के साथ आप सभी को राइट आंसर लगा देना है। और अगर यहाँ पर पश्मीना ऊन की बात करें जाए तो वहाँ पर आप सभी का कश्मीर राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पश्मीना भेड़ बकरियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर कश्मीर के साथ जाएगा। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपके स्क्रीन पर कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था? देखिए यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया, तो यहाँ पर विक्तायर खिलजी के द्वारा ये आपका निर्माण मतलब कि यहाँ पर ये नष्ट करवाया गया था। और यहाँ पर निर्माण की बात की जाए तो कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद यहाँ पर विदेशों से लोग आते थे इस विद्यालय में पढ़ने के लिए, यानी कि विश्वविद्यालय में एकदम राइट लेवल का यहाँ पर ये है क्वेश्चन। अगला देखिए, कह रहा है सेंसेक्स किससे संबंधित है? ये एक प्रकार का यहाँ पर शेयर बाजार से संबंधित है। सेंसेक्स को बोलते हैं यहाँ पर बॉम्बे, क्या बोलते हैं? बॉम्बे स्टॉक, बॉम्बे सबसे पुराना स्टॉक यानी कि स्टॉक चेंजेस है, यानी कि शेयर बाजार है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है एक्सचेंज मार्केट, यानी कि यहाँ पर ये जो है जो कभी खाली नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी को इस क्वेश्चन के साथ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को चूज करना है, शेयर बाजार। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875, बहुत ज़्यादा पुराना है, याद रखिएगा। और यहाँ पर 1875 इसकी स्थापना हुई थी। और एक आप था निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था, यानी कि आप सभी को ये याद रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसको सही कर लेना, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर आप सभी को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म बिहार में हुआ था और ये 1950 से लेकर कब तक रहे थे? यानी कि 1962 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद में यहाँ पर इनका जन्म यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका यहाँ पर जो जन्म 5 सितंबर के रूप में मनाया जाता है, तो ये बने थे। और भारत रत्न 1962 में मिला था। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्म ईंधन में कौन सा शामिल है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या उपरोक्त सभी? कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कमेंट बॉक्स ऑफ है। कमेंट बॉक्स इसलिए ऑफ है ताकि आप सभी लोग क्वेश्चंस पर फोकस करिए। मैं नहीं अभी आपसे बात करूंगा, जब तक कि सेशन आप सभी का क्वेश्चन आप सभी के कवर अप नहीं हो जाते इस सेशन के, तब तक कमेंट सेक्शन में मैं नहीं कुछ बोलूँगा।
सेशन और होने के बाद सारी बातें होंगी। कह रहा है जीवाश्म ईंधन में कौन सा शामिल है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो जीवाश्म ईंधन में अगर आपसे बात की जाए, क्या कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है? तो ये सारे साथियों यहाँ पर उपयुक्त सभी आप सभी को राइट आंसर लगाना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो यहाँ पर देखकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि यहाँ पर तुगलक वंश की स्थापना किसने की? एकदम राइट आंसर यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है, जो कि अपना एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लॉक करना है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म कहाँ से है? तो ये है आप सभी का प्लेटफॉर्म की बात करें तो धरती पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कैसे? भाई उपयुक्त सभी हैं। यानी कि इस क्वेश्चन से आपको समझ में क्या आया, यानी कि जीवाश्म ईंधन के बारे में क्या समझ में है? हाँ, आप सही किए हैं, वो आप मन की बात बोले हो। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर कह रहा है, क्या बताइए, राइट आंसर देने की कोशिश करिए। कह रहा है यहाँ पर तुगलक वंश की स्थापना यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी को लॉक करना है। तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। और इतने सारे लोग यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक सेशन को किसी ने लाइक नहीं किया है। तो आप सभी से अगर सेशन पसंद आ रहा है, भाई आप लोग जुड़े हुए हैं, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, ये भाई गलत बात है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्विच करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या बोला जाए योगा दिवस, तो कि आपका 15 जून, 21 जून, 5 जुलाई या 10 अगस्त। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 21 जून, ऑप्शन नंबर बी को आप सभी को लॉक करना है। और इसकी शुरुआत आपकी 2015 में हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था, उसके बाद आप सभी का स्टार्ट हुआ था। कह रहा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो अगर आप सभी से यहाँ से पूछा जाए, एक और क्वेश्चन इसी के साथ बताना है कि यहाँ पर पूना पैक्ट कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। गांधी इरविन समझौता यानी कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था, यानी कि ये आपका 1932 में, यानी कि यहाँ पर पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में यहाँ पर पूना पैक्ट हुआ था। और ये पुणे की यहाँ पर किस जेल में हुआ था? पुणे की यरबदा जेल में हुआ था। जी हाँ, करेक्ट आंसर। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप सभी को लॉक करना है, 1931 में आप सभी का हुआ था गांधी इरविन समझौता। और यहाँ पर सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था इस समझौते में। कह रहा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 2 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 20 सेकेंड या फिर 10 मिनट? तो यहाँ पर आप सभी लोग देखकर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर एकदम सही क्या होगा? 8 मिनट 20 सेकंड। यानी कि प्रकाश की गति अगर आपसे यहीं पर पूछ ली जाए क्या होती है, यदि कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, तो इसकी गति कितनी होगी? प्रकाश की गति अगर आपसे पूछी जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आप सभी को बताना है। और ये आपकी मीटर प्रति सेकंड होती है, ये चीज़ याद रखना है। यानी कि चंद्रमा से प्रकाश ही आप सभी को बता देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? अगर भारत के राष्ट्रीय फल की बात की जाए, अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं जानते हो तो ये आप सभी के लिए बहुत ही गलत बात है। यहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पुष्प की अगर बात की जाए, राष्ट्रीय मतलब पशु की बात की जाए, तो यहाँ पर आप सभी को ये चीज़ें याद कर लेना है। अगर यहाँ पर बात किया जाए राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम, तो यहाँ पर केला क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन में दिया है। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो यहाँ पर पीपल आप लोग बोलो या बरगद बोलो।
और राष्ट्रीय पक्षी आप सभी की मोर, और राष्ट्रीय नदी ये आपकी गंगा है। और ये एग्ज़ाम में कंफ्यूज होने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं एक ही साइड में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर कह रहा है, ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित किए जाते हैं? बरगद राष्ट्रीय खेल है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, बरगद राष्ट्रीय आपका वृक्ष है। तो ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यहाँ पर एकदम सही आंसर पेरिस को स्टूडेंट लॉक कर रहे हैं, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर 2028 में हर 4 साल बाद ये होते हैं, तो ये आपकी पेरिस यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में अब यहाँ पर 2028 में और 2032 में कहाँ पर होंगे? एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2028 में यहाँ पर अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में होंगे। याद रखिएगा, ओरल क्वेश्चन है, लॉस एंजलिस। और यहाँ पर 2032 में ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होंगे। ये पॉइंट याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन। ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप सभी को बता देना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन में नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा दिया गया था? आप लोग लिख करके बताइए कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है किसने दिया था। तो एक तो नारा आप सभी का हो जाता है महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो का। आप सभी को याद होगा, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने जो नारा दिया था वो करो या मरो, ये आप सभी को याद रखना है। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की जब भी बात की जाए, और भारत छोड़ो आंदोलन ये नारा किसने दिया था, यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा दिया गया था। ये आपका नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये आपको कल ही सेशन में करवाया है, यूसुफ मेहर अली। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लिख लीजिएगा, यूसुफ मेहर अली। और एक यहाँ पर हो जाता है साथियों 1942। यानी कि यहाँ पर विकल्प नंबर सी को, ऑप्शन नंबर सी को अपना मतलब लॉक करना है, और ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं अगस्त क्रांति। और एग्जाम में ये मेरे प्यारे साथियों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, या किस आंदोलन को अगस्त की क्रांति कहा जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम सभी लोग स्विच करते हैं। अगले क्वेश्चन पर स्विच करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त की थी? अब फ्लासी का युद्ध जो हुआ था ये आपका 1757 में हुआ था, 1757। इसमें भी कुछ नहीं हुआ था। और यहाँ पर बक्सर का ये आपका हुआ था 1764 में। अब यहाँ पर ग्वालियर का युद्ध आप सभी का होता है, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। यहाँ पर लिख लेना ग्वालियर का युद्ध। और यहाँ पर झांसी की रानी और लक्ष्मीबाई जो हैं ये ग्वालियर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त की थी। विकल्प ऑप्शन नंबर डी आप सभी को लॉक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आप सभी से कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम की जब भी बात की जाए तो क्या आइंस्टीन, न्यूटन, लेवोजियर या डाल्टन? तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये किनके द्वारा दिया गया था, ये आपसे पूछ रहा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये आपके किसके द्वारा दिया गया था? देखिए डाल्टन ने क्या दिया था। डाल्टन यहाँ पर अगर लिखे हैं तो ये परमाणु का सिद्धांत दिए थे डाल्टन यहाँ पर परमाणु का सिद्धांत। और यहाँ पर आपको लेवोजियर ऑप्शन नंबर सी लॉक करना है। और यहाँ पर न्यूटन गति के समीकरण या सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और यहाँ पर आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था, जो कि E=mc² था, E=mc²। ये आपका आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर, गंगोत्री, ग्लेशियर या अमरकंटक या गौमुख? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये आपका गंगोत्री, ग्लेशियर, गौमुख आप सभी का हो जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है आप सभी को। यानी कि यहाँ पर गंगोत्री, ग्लेशियर और गौमुख एक ही है लेकिन अलग अलग दिया गया, तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना है। और नदी कौन सी निकलती है? यहाँ पर भागीरथी। और भागीरथी नदी जो आपकी जब यहाँ पर अलकनंदा नदी से मिलती है उस समय ये गंगा नदी बन जाती है। और वो यहाँ पर जो मिलन होता है वो आपका प्रयागराज कहलाता है।
और यहाँ पर इनकी लंबाई जो होती है 2525 किलोमीटर, और यहाँ पर सबसे सहायक नदी यमुना नदी। ठीक है, इतने क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन गए। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होती है ये 552 होती है। कितनी? 552 या 550 में यहाँ पर 2 घटा बढ़ा दिए गए हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी को लॉक करना है। और राज्यसभा में अधिकतम 250। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक, मैलिक, टार्टिक या लैक्टिक? तो आपको क्लियर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जी हाँ, वेरी गुड क्लास। अब यहाँ पर आज तो स्टूडेंट ने तो कमाल ही कर दिया। चलिए क्लास को आप सभी लोग लाइक करिए और सेशन बहुत ही शानदार होगा, वादा के साथ कहते हैं आप सभी को। अब हर रोज़ 8 PM पर आप सभी को क्लास मिलेगा। अब यहाँ पर अगर सेब में बात करें, साइट्रिक अम्ल आपका ये नींबू में पाया जाता है, एन फॉर नींबू। और मैलिक अम्ल यानी कि ये आपका किस में पाया जाता है? सेब में। और टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में। और यहाँ पर ये साइट्रिक अम्ल संतरे में भी पाया जाता है, एस फॉर संतरा। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये आपका दूध में पाया जाता है, एम फॉर मिल्क। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। कह रहा भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे राज्य बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये आपका साथियों हो जाएगा राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा। और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। और घनत्व में जब आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, वो आपका बिहार का। और यहाँ पर पूछ रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। ये आपका कहाँ पर? वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर बी आप सभी को लॉक करना है, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ऊंचा भारत का अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर है, कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये कुंचिकल वाटरफॉल हो जाएगा। कुंचिकल वाटरफॉल कर्नाटक में हो जाएगा। और यहाँ पर और यानी कि झारखंड में कौन सा पाया जाता है वाटरफॉल? तो झारखंड में आप सभी को याद रखना है हुंड्रू जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? क्वेश्चन जाते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, ये वो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन 100% एग्जाम में आ जाते हैं। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरे ये क्वेश्चन इस लेवल के तो हमने पढ़े नहीं। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ये आपका धौलावीरा, यानी कि ये नॉर्मल है। राइट आंसर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो क्या लॉक करेंगे साथियों? आप सभी लोग बताइए। एक तो यहाँ पर सबसे बड़ा हड़प्पा का यहाँ पर सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर यदि ऑप्शन में दे रखा है राखीगढ़ी। क्या दे रखा है? यहाँ पर राखीगढ़ी अगर दे रखा है तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा में होता है। अगर राखीगढ़ी आ जाए तो आपको हरियाणा लगा देना है। ठीक है, राखीगढ़ी, ये चीज़ें आपको याद रखना है। और यहीं पर अगर बात करें, यहाँ पर ये हरियाणा हो जाता है, हरियाणा, एच फॉर हरियाणा। और ये भी सबसे बड़ा स्थल था, ऑप्शन में राखीगढ़ी दे रखा है तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आपके यहाँ पर धौलावीरा भी हो जाता है, और धौलावीरा गुजरात एकदम सही हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई लड़की की एक प्रतिमा पाई गई थी, हड़प्पा। और यहाँ पर लोथल में क्या है? यहाँ पर लोकयार्ड बंदरगाह यानी कि मुख्य रूप से पाए गए थे। अब कह रहा वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद जो होते हैं ये आपके साथियों 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है कौन कौन से होंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर आप सभी को अगर बात करें कि वेद किस भाषा में लिखे गए हैं, तो आप सभी लोग बताइए। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यानी कि वेद किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा नारियल उत्पाद में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? अगर यहीं पर आपसे उपनिषद किस में शामिल किए गए हैं, उपनिषद मतलब ये आपको बताना है। वेदांग किस में है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये आपका केरल हो जाता है। और विश्व में तीसरे स्थान पर आपका भारत आ जाता है नारियल उत्पादन के क्षेत्र में। ठीक है, नारियल के उत्पादन में, ये बात आप सभी को याद रखना है। अब ये आपका 3rd स्थान पर आता है। तो उम्मीद करूंगा साथियों ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, और क्लास आपकी कहीं पर फंस तो नहीं रही थी आपके लिए, क्योंकि ये लाइव सेशन था। ऐप वाले भी स्टूडेंट बताइए, और यहाँ पर जो यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं वो भी स्टूडेंट बताइए।
तो यहाँ पर आपके आज से रेगुलर बेस पर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो कि डिटेल से लाइव क्लास लेकर आएंगे। और रिकॉर्डेड क्लास में आप सभी का कोई भी मेरे भाई टाइम वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि जो चीज़ें आप सभी की इंपॉर्टेंट होती हैं उनको करा करके डायरेक्ट क्लास आप सभी की और हो जाती है। लाइव में मुझे लगता है क्लास मतलब कि लेने में आप सभी से बेमतलब की भी बातें हो जाती हैं और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, और जो सेशन आप सभी का 30 मिनट का होता है वो आपका 40-50 मिनट ले लेता है ईजिली। तो अगर आप सभी को अपना टाइम सेव करके रखना है, चीज़ें सारी समझ में आ रही तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ऐसा नहीं कि लाइव में ही सब दिया गया है, रिकॉर्डेड भी देखिए, लाइव भी देखिए, पर अपने अकॉर्डिंग चलिए। तो आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा और सारी की सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आई होंगी। तो कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिए। अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इंस्टाग्राम और उसकी लिंक मैं लगा दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली हमसे बात भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तो चलिए, आई होप आप सभी को यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम सभी लोग मिलते हैं कल शाम 8 बजे आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, और अपनी बेस्ट से बेस्ट तैयारी करिए और एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।